गर्मी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है और अभी कुछ ही दिनों में गर्मी की छुट्टियां भी आने वाली हैं। छुट्टियों के लिए तुमने काफ़ी कुछ प्लान करके रखा होगा कि गर्मियों की छुट्टी में यहाँ घूमने जाना है, वहाँ घूमने जाना है, और कुछ भी ना प्लान हो तो नानी घर घूमने जाना है और वहाँ पे मस्त पेड़ों से आम तोड़ के खाने हैं या फिर वहाँ जाके राज करना है, क्योंकि घर में राज करने का मौका नहीं मिलता है। लेकिन जैसे तुम नानी घर जाते हो तुम वहाँ के बन जाते हो हीरो, तुम्हारा सब कोई ख्याल रखता है, तुम्हारे जितना घर में खाना पीना नहीं चलता है उतना दुकानों में चलता होगा। वही हम आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं कि हम समर वेकेशन में क्या क्या करते हैं, किस तरह से करते हैं, क्या मजाक मस्तियाँ होती हैं। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए वीडियो करते हैं शुरू। तो आ गए फिर से। तो तुम्हारे स्कूल के एग्जाम्स जैसे ही खत्म होते हैं ना, तुम्हारे घर वालों का एक ही मोटिव होता है कि इसके सीनियर से पुरानी किताबें लेके इसके मुंह पे मारो। खुश कैसे है हमारा बच्चा। और हाँ, उन किताबों में कवर नहीं होता था, सीधे पेज से ही स्टार्ट होती थी वो किताब। एग्जाम खत्म हो गया, तुम अगर 8 में हो, 8 का एग्जाम दे चुके हो, उसके बाद 9th में जाने वाले हो और तुम सोच रहे हो चलो इस बीच में जो गैप मिलेगा जितना में रिजल्ट आएगा उतना देर में मस्त चिल करेंगे। लेकिन तुम्हारे चिल पे पानी फेरने आ जाता है ट्यूशन टीचर, बोलता है 9th का जल्दी बुक जुगाड़ करो, 9th का पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। क्यों? अभी तो स्कूल भी चालू नहीं हुआ है, तुम्हें स्कूल वालों से जल्दी क्यों पढ़ाना है? रुक जाओ थोड़ी देर। ट्यूशन टीचर को स्कूल वालों से आगे क्यों निकलना रहता था? ट्यूशन जा ही इसलिए रहे ताकि कुछ स्कूल में समझ में ना आए तो ट्यूशन में आके उसे ध्यान से पढ़े, कंप्लीट करे, ट्यूशन टीचर समझा दे। क्योंकि ऐसी हालत देख के मेरे को कभी कभी लगता था कि हमारे सीनियर लोग सड़क पे बैठ के रगड़ते थे क्या किताबें, और अनवांटेड चैप्टर पहले से ही फटे हुए रहते थे। स्कूल में मैम वो वाला चैप्टर पढ़ा रही, तुमको चैप्टर ही नहीं मिल रहा है। मैम वो हमारी बुक में पेज नंबर 90 से तक है ही। इस तरह मेरे साथ भी हुआ है। मैथ का जहाँ आंसर दिया हुआ रहता था वो पेज ही गायब रहता था, पता नहीं सीनियर उस पेज का करते क्या था। एनीवेज, गर्मी की छुट्टियां। तो गर्मी की छुट्टियां पढ़ते से हम लोगों ने असेंबल करा हमारा ग्रुप दाल बाटी युवा मंडल। हाँ, हमको भी हमारे ग्रुप का नाम शुरुआत में थोड़ा ऐसा अजीब लग रहा था, कुछ ऐसे किसी चीज की कमी लग रही थी, तो फिर हमने दाल बाटी प्लस रायता युवा मंडल। और हाँ, मेरे को आज तक ये बात समझ नहीं आई कि ये स्कूल वाले अप्रैल में स्कूल लगा के क्या कर रहे हैं। टीचर लोग तुमको एक एक चैप्टर पढ़ा देंगे अप्रैल में, और फिर जब तुम भूले भटके 2 महीने की गर्मी की छुट्टियों के बाद स्कूल आओगे, बेटा अप्रैल में पूरा कोर्स निपटा दिया था अपन ने। आंखों में भटिंग करके चैप्टर निपटा दिया। होमवर्क भी कब सब लाके दिखाना पड़ता है। गर्मी की छुट्टियों के मजे रहते हैं ना, ये सिर्फ शुरुआत के 5 दिन रहते हैं। उसके बाद तुमको सूझ नहीं पड़ेगी कि करे तो करे क्या। मैं सो के थक जाता था, फिर सो के उठने के बाद मेरे को रेस्ट करना पड़ता था। तो इतनी आलस फैलाने के बाद हम लोगों को ख्याल आया दाल बाटी प्लस रायता युवा मंडल का। अब बात हमारी नहीं रही है, दाल बाटी प्लस रायता युवा मंडल मल्टीप्लाई बाय कर दे क्या। तो हमारी कॉलोनी में एक बार एक कुत्ते का पिल्ला नाली में गिर गया था। क्या मालूम क्या रो रहा था उसके नाम को। जिन लोगों को नहीं पता है, हमारी कॉलोनी में बहुत ही दयालु लोग रहते थे। ऐसे पूरी कॉलोनी वाले इकट्ठे हो गए नाली के आसपास। वो कुत्ता चिल्लाया जा रहा है और ये लोग हिम्मत नहीं आना मर रहा होगा तो मर जाएगा वो कुत्ता ये सुन के। और कुछ बहुत ही ज्यादा मंद बुद्धि लोग, अरे ये बड़ा वाला बटापन ऐसे अंदर फेंकते नाली के अंदर तो इससे से प्रेशर दबाव बनेगा और वो पिल्ला ऐसे उचक के बाहर आ जाएगा, है कि नहीं। घर जाओ आप, हो गया आपका। और लड़कियां, ओह वाह कितना क्यूट है, मर जाएगा वो। फिर मैंने सोचा कि ये दुनिया बहुत ही मतलबी है, इसलिए मेरे को भी अब मतलब ही बनना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे लड़कियां भी थी। तो मेरे को ऐसा लगा कि अरे मैं ऐसे किसी की जान बचा के एकदम हीरो क्या बात है, ऐसा कुछ हो जाएगा। और मैं पूरा ऐसे डायलॉग वगैरह लिख के ले गया था कि पिल्ले को निकाल के ये बोलूंगा, अगर मैं नाली में हाथ डालने से किसी बेजुबान की जान बच रही है तो मैं डालने के लिए तैयार। डायलॉग पूरे स्क्रिप्ट लिख के गया था। कोई सुन ही नहीं रहा है। ये डोकरा वो वीडियो रिकॉर्ड करके मेरे को व्हाट्सएप पे भेजा और लिखता है लमाओ हिंदी में लमाओ लिखा है इसने। मेरे को ऐसा लगा था कि जब भी हम लोग ऐसे कॉलोनी में निकलेंगे तो लोग गाना चलाने लग जाएंगे, हीरो हीरो। कुत्ते को बचाया था नहीं इसने। कुछ नहीं करा इन लोगों ने, ये लोग कुत्ते को अप्रिशिएट कर रहे हैं। देख मैं बोला था ना, हिम्मत नहीं आ रही तो निकल जाना तू। ये लोग कॉलोनी वालों ने मेरे को शाबाशी वगैरह नहीं दी, वो सब ठीक है, लेकिन इनको क्या मालूम क्यों ऐसा लगने लग गया कि मेरे को नाली में हाथ डालने में मजा आते हैं। मेरे पास नाली साफ करने के लिए ऑफर आने लग गए, लेकिन मैंने सारे ऑफर्स को ठुकरा दिया। पेमेंट अच्छा नहीं दे रहा था क्या? फिर हम लोगों ने रोज शाम को क्रिकेट खेलना चालू करा, साइकिल का स्टंप लगा के। लेकिन हम लोग जैसे ही खेलना चालू करते थे ना, ये डोकरा 1 किलो तंबाकू की थैली लेके आता था और इसके घर का गेट खोल के वहीं पे सामने फंसर के बैठ जाता था। और इस डोकरे के आसपास भी बॉल चल जाती थी ना, तो ये हमारी बॉल लेके घर में भग जाता था। अब इस डोकरे के पास ऐसे बॉल तनाते हुए जा रही है और ये डोकरा आजा गले मिलता है क्या तुमको बॉल से? ये क्या है, नहीं क्या पोज है? वो प्लास्टिक की बॉल ऐसे चट करके चीटी ना। अच्छा, हार्ट अटैक आ गया क्या?
हमको तो बहुत मजा आ गए थे, वर्थ इट था हमारा खेलना। अरे यार इनकी तो सांस चल रही है। अरे नहीं क्या सॉलिड लगता है अभी तक का तो बॉल गए से। मजाक मस्ती चुटकुले वगैरह, लेकिन तुम लोगों ने अभी तक मेरा इमोशनल साइड देखा नहीं है। रुमाल वगैरह रख वो लेना क्या है? पास में सेबड़ा क्या पोंछने के लिए। होमवर्क बनाने का तो टाइम एक आ बार गया की क्या? बात है, एक छोटे से गांव में एक छोटा सा डोकरा रहता था। मतलब हाइट छोटी थी उसकी। एक सेकेंड, ये डोगरा किसे कहते हैं? छोटी हाइट वाले को जिस तरह ये बताया, डोगरा का मतलब किसी को पता हो तो बता देना। उस डोकरे को चूसने का बहुत शौक था। आम चूसने का बहुत शौक था। वो बहुत ही गरीब था, उसके पास आम बूढ़े व्यक्ति को तो डोगरा नहीं कहा जाता है ना। इसलिए जो लोग आम खाते थे उनके पास जाके बैठ जाता था और उनको नजर लगाता था। आपको भी नजर खाना लगाता आम? था। 2 मिनट। अच्छा, निकल जा से। आम चाहिए इनको। तो वो डोकरे को कभी आम तो नसीब नहीं हुआ, लेकिन वो डोकरा हमेशा आम की गुठलियां समेटा करता था। 1-2 बार तो अच्छा। फालतू में ही लोगों ने पेड़ उसको रुकता था कूट दिया। क्या? ऐसे ही मजा आते थे लोगों को। फिर धीरे धीरे टाइम गुजरता गया और अचानक अच्छा। एक दिन वो डोकरा मर गया। गाँव वालों फिर को क्या उसके हुआ? मरने पे बहुत खुशी हुई। उन्होंने शादी पार्टी का माहौल बना दिया था, एकदम भोभा कर दिया था चल क्या बिल्कुल। रहा है? फिर कुछ सालों बाद उनके गांव में ढेर सारे आम के पेड़ उग गए। तब जाके गांव वालों को अच्छा। समझ आया कि वो डोकरा गुठलियों का क्या करता था। सारे क्या? गांव वाले पेड़ लगाता था? भौचक्के रह गए। फिर सभी गांव वालों को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने काटो ये सारे पेड़, फालतू उगा के चल गया यहाँ पे, मरते मरते भी ढंग का काम करके नहीं गया। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि पेड़ काटो। पेड़ काटवाया, वो बेचारा पेड़ रोपा, उसे आम हम खाने लोगों को ने मिला सोचा है कि लोगों को। फिजिकली तो ठीक है, पर ऐसे मेंटली भी ग्रो करना पड़ेगा अपने आप को। तो हम लोगों ने अच्छा। मेरी अच्छी बढ़िया रिमोट कंट्रोल कार थी, उसको तोड़ के उसकी मोटर निकाली। जैसा कि हो गया हर कोई करता है, हम भी किए बचपन में। 6 खासे कार को खोल के उसका अंदर से मोटर निकाल के उस मोटर से खेलने में हमको अलग लेवल का मजा आ रहा था। कभी उसे साइकिल का टायर में लगा के उससे बल्ब जलाया करते थे, डीसी। क्या कभी प्रैक्टिकल किए हो तो ठीक है, तुम्हें अच्छे समझ में आ रहा होगा, और नहीं आ रहा है तो यूट्यूब में देख लेना। मैं बोल रहा था अपन में बहुत पोटेंशियल है, पर अपने को मालूम नहीं अपने इस फैन से दिमाग की उतना अच्छा हवा सीमाएं। नहीं आता है। और हमारे हम इधर एक करके देखे टोपेश हैं। नाम के आदमी की किराने की दुकान थी, ठीक है। तुम 24 घंटे में से कभी भी इसके दुकान के सामने से निकलो, इसके 2 लफंगे दोस्त और ये तीनों का मुंह चलता ही रहेगा। ये तीनों ही खा के केसर सामान खाता खत्म था। करते थे इसकी दुकान का। नहीं पर उन भाभी को अच्छा, देखना चिप्स एक खा बार, रहा है। गौर से देखना एक बार। उनमें है कुछ अलग बात है उनके चेहरे में, ऐसे देख के हो जाता है। अरे नहीं मैं बता रहा ये हूँ, किस तरह का आपने भी बातचीत उनको चल बिना रहा है मेकअप दुकान के में? देखा नहीं है, लेकिन नेचुरल ब्यूटी भी तो होती है कुछ चीज। भैया ये एक नीम वाले साबुन की टिक्की दे दो। ये लो हाजिर है। भैया ये तो एक्सपायर्ड हो चुका है, देखो। अरे दीदी ये कंपनी वालों से मिसप्रिंट हो गई होगी, बाकी हमको मालूम है ना अभी नहीं हुआ एक्सपायरी। लो खुश। नहीं भैया रहने दो। अब ये तीनों अपना पॉइंट प्रूव करने के लिए टंकी के नीचे नहा के बता रहे हैं। देखो दीदी ये झाग बन रहा ऐसा है कौन बढ़िया। करता है? देखो कुछ हो रहा है क्या हमको? कुछ नहीं हो रहा ना। लो ले जाओ, मैं कह रहा हूँ। लो अब ले जाओ ये वाले। अब ये क्या किताब ले है। जाएगा? अब यूज बाकी किया के हुआ सारे है। साबुन ये दोनों खा गए। ऐसा कौन करता है? मतलब पहले इस्तेमाल कर फिर भरोसा करे सुने, लेकिन ये खुद इस्तेमाल करके दिखा दे रहा है कि देखिए कुछ नहीं हो रहा है, एक्सपायर है फिर भी मस्त झाग निकल रहा है, सब कुछ सही है, मस्त एकदम चमकीला स्किन हो जाएगा इसे लगाने के बाद। वीडियो देखने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया, और तुम्हें भी मज़ा आया तो ज़्यादा कुछ नहीं, बस इस वीडियो को कर दो एक लाइक। और पता नहीं हमको बहुत ज़्यादा नींद आ रहा है तो हम चलिए सोने। मिलते हैं हम किसी और वीडियो में।